हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के बारे में। तो अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड का पेपर देना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके भाई बहन हो या आपके कोई भी दोस्त रिलेटिव हो सकता है जिसको भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, उसे आज ये वीडियो अभी शेयर कर दो, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कोई भी बच्चा अगर हिंदी का बोर्ड का पेपर दे रहा है 24 फरवरी को, उसके जो 10 अंक हैं बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। और इन 10 अंकों में अगर एग्जामिनर कितनी भी कोशिश कर ले एक भी अंक नहीं काट पाएगा। आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप ये ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, मैं आपको ये ट्रिक ऐसा नहीं हवाबाजी कर रहा हूं, आपको बोर्ड का एक पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर, आप कोई पेपर उठा के देख लेना, उसमें मैं ये ट्रिक आपको दिखाऊंगा लागू होता है या नहीं होता है, विद लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, विद उदाहरण के साथ दिखाऊंगा ताकि आपको बिलीव हो सके। ठीक है, और आप किसी भी गद्यांश को पहचानने की ट्रिक रहेगी। और मैं कहता हूं मात्र आप 2 सेकंड में कोई भी गद्यांश जो रहेगा उसे आप इजीली से पहचान पाओगे। क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ बच्चों ध्यान से देख लेना। बात क्या, किन किन टॉपिक पर बात करेंगे, गद्यांश पहचानने की ट्रिक क्या होती है, किसी भी गद्यांश को मात्र 2 सेकंड में आप कैसे पहचान पाओगे, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं मैं ट्रिक बता रहा हूँ बोर्ड के पेपर में आपको पेपर मिल रहा है उसमें लागू होती नहीं होती है, मैं पेपर में लागू करके दिखाऊंगा। और शायद ही आप पर यूट्यूब पर आपको इस तरीके से किसी ने बताया होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा। मैं आज जिस तरीके से बताने वाला हूँ इस तरीका आपको कहीं पर किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। मैं खुद से बनाया, कुछ एनालिसिस किया, जो मेरे पास आज तक का एक्सपीरियंस है उसको अप्लाई किया, तब ये ट्रिक आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, और इसमें मैं बात करने वाला हूं कि आपका हिंदी का पेपर आप सभी को पता है 100 मार्क्स का होता है, और हम सभी लोगों को कोशिश करनी है कि हम इसमें 80+ इजीली से कर लें। तो इसी स्कोर के बेस से, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारा बोर्ड का पेपर अगर होने वाला है 24 फरवरी को, तो हम उसमें अभी भी 80+ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, आपको वो सारी ट्रिक देंगे, वो सारे तरीके बताएंगे जिससे आप 80+ कर सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लेना, इन सभी ट्रिकों को, जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ ध्यान से सुन लेना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे वहाँ पर वो तरीका आप भूल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ आपके हिंदी का सिलेबस, तो आपका जो हिंदी का सिलेबस है उससे हमने कुछ चैप्टर को अलग किया है, छांटा है। उनमें एक चैप्टर है आपका राष्ट्र का स्वरूप, आपने देखा होगा, चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और ये जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, जिसको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, इसको लिखने वाले कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आप देखो, अगर बच्चों गद्यांश कोई भी आता है, सपोज डेट आप जब बोर्ड का पेपर देंगे, इस तरीके से आपका पेपर रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है जो कि रहता है गद्यांश का। यहाँ पर कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो मैं कहता हूँ एग्जामिनर की उतना वो इन सभी क्वेश्चंस को बाद वाले को नहीं पढ़ता है जितना वो फर्स्ट क्वेश्चन देखता है। कोई भी एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा, गद्यांश चेक करेगा, तो पहला का वाला जो क्वेश्चन उसे ध्यान से देखेगा। अगर आप का वाला क्वेश्चन 110% सही करके आते हो तो वो सारे क्वेश्चंस कम ही पड़ता है, नहीं भी पड़ता है, और ये सारे क्वेश्चन आप इजीली से कर लोगे अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब मान लीजिए 2 गद्यांश दिए गए, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, अथवा में आपके पास चांस रहता है और चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। 2 गद्यांश दिए रहते हैं बट क्वेश्चन दोनों में सेम होते हैं। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। और एक क्वेश्चन जो है आपका 10 अंक का होता है, इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहता है, 10 नंबर का होता है। आप समझ गए इस चीज को, तो इस तरीके से बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो इस गद्यांश का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, जब आप पेपर देंगे, आपका बोर्ड का पेपर इस तरीके से आएगा, उसमें आपका एक चैप्टर आ सकता है राष्ट्र का स्वरूप। एक चैप्टर है आपका सिलेबस में है, आप जब अपनी बुक उठाएंगे पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको वहां पे चैप्टर आपको दिखाई देगा राष्ट्र का स्वरूप। इस चैप्टर के मैं कुछ आपको वर्ड बता दे रहा हूं, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे, इतना आपके पास टाइम नहीं है। मैं आज आपको कुछ वर्ड बताने वाला हूं, अगर ये वर्ड किसी भी गद्यांश में फंस जाते हैं तो आप समझ लेना ये राष्ट्र का स्वरूप जो है चैप्टर है उससे लिया गया है। और इसके जो राइटर हैं, मैं राइटर का नाम आपको लिख के दे देता हूं। देखो, इसके जो राइटर हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है, इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर है कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप। इस चैप्टर में मैं कुछ आपको वर्ड बता रहा हूं, इनको ध्यान से लिखना। देखो, एक वर्ड है जन की संस्कृति,
अगर आपको किसी गद्यांश में वर्ड फंस जाता तो समझ लेना वो गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल है। या फिर उस गद्यांश में भूमि पर बसने वाला ये वर्ड आपको मिल जाए, समझ रहे इस चीज को, या फिर राष्ट्र मिल जाए किसी गद्यांश में। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, अगर ये वर्ड कहीं पर आपको किसी भी गद्यांश में देखने को मिल रहा है आप आंख मीच के बता देना राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। एक शब्द है राष्ट्रीयता, एक है पृथ्वी, एक है मातृभूमि, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है बेरी आईएमपी अगर किसी गद्यांश आता है उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। एक आपका वर्ड आता है अभ्युदय, वृक्ष एवं वनस्पति, धरती माता कुंख। अगर ये वर्ड किसी भी गद्यांश में दिखाई दे रहे हैं, आपको किसी भी गद्यांश में वर्ड हैं, तो आप उस गद्यांश को आंख मीच के बता सकते हैं कि हाँ एक गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस अगर एक क्वेश्चन आप ये पहला वाला क्वेश्चन जिसका आंसर आप इस तरीके से अगर दे देते हो, गद्यांश को पहचान लेते हो, तो सारे क्वेश्चन इजीली से कर पाओगे। सबसे मेन बात और सबसे हार्ड काम जो होता है वो होता है गद्यांशों को पहचानना। ठीक है, तो एक चैप्टर आपका ये हो गया। दूसरा आपका चैप्टर है अशोक के फूल। चैप्टर क्या है? अशोक के फूल। जो आपका अशोक का फूल एक अध्याय है, एक चैप्टर है। इस अशोक के फूल को लिखा किसने है? तो इस अशोक के फूल जो चैप्टर है इसको लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को लिखा है अशोक का फूल जिसका नाम है, इसको लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी मत समझ लेना, यहाँ पर लिखा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रख लेना है। अगर अशोक के फूल से चैप्टर जो है इससे अगर कोई भी गद्यांश आता है उसमें कुछ वर्ड मैं बता दे रहा हूँ, 110% वर्ड वहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पहला भारतीय साहित्य, पुष्प, कालिदास, शोभा, सौकुमार्य, मनोहर पुष्प, अभिरंजककारी, असिंजनकारी, मर्यादा, पुरुषोत्तम, रविंद्रनाथ, अशोक, निर्गम, जीने की इच्छा और वृक्ष। अगर आपको ये वर्ड किसी भी गद्यांश में दिख रहे हैं तो आप आंख बंद कर लेना और कह देना ये जो गद्यांश है अशोक नामक फूल चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और आप अगर एक क्वेश्चन पहला वाला गद्यांश पहचानने का काम कर देते हैं तो सारे क्वेश्चन आप इजीली से कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें अगला हमारा जो चैप्टर है वो है तीसरा, जिसका नाम है भाषा और आधुनिकता। ये भाषा और आधुनिकता जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है? तो बच्चों ये जो भाषा और आधुनिकता चैप्टर है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया है। सुंदर रेड्डी। ये जो भाषा और आधुनिकता चैप्टर है इस चैप्टर को लिखा है डॉक्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा, याद रख लेना। ठीक है, और इस चैप्टर भाषा और आधुनिकता इसके कुछ वर्ड हैं, जैसे इसमें एक वर्ड तो भाषा है, दूसरा वर्ड आधुनिकता है। अगर किसी गद्यांश में ये वर्ड बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना ये अध्याय जो है भाषा और आधुनिकता से गद्यांश जो है भाषा और आधुनिकता से लिया गया है और उसके लेखक जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये आपको नए मुहावरे मिल जाए। ये वर्ड भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक गद्यांश में आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तनशील, गतिशील और रमणीयता, ये सारे वर्ड अगर आपको किसी गद्यांश में देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि गद्यांश जो है राष्ट्र का स्वरूप नामक एक चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता नामक एक चैप्टर है और जिसके लेखक जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, उससे लिया गया है। ठीक है, अब बताओ इन तीनों चैप्टर में आपको लगभग कुछ ही वर्ड हैं, लगभग 40 से 50 वर्ड हैं जो आपको याद करने हैं। कहाँ इतना बड़ा पूरा चैप्टर होता है, पूरा चैप्टर कैसे आप रट पाओगे? तो इस ट्रिक से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगला आपका चैप्टर जो रहता है चौथा और लास्ट, हम और हमारा आदर्श। ये जो आपका चैप्टर है हम और हमारा आदर्श, ये चैप्टर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। APJ अब्दुल कलाम।
ये जो आपका अध्याय है हम और हमारा आदर्श, ये लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, याद रखेंगे। इस चैप्टर के मैं कुछ आपको वर्ड बता रहा हूं। देखो, जैसे एक वर्ड हो गया समृद्धि, एक हो गया अध्यात्म, भौतिक वस्तुएं, युवा छात्रों, महत्वाकांक्षा, विद्यार्थियों, नागरिक, ऊर्जा, महर्षि अरविंद, पदार्थ, अस्तित्व का हिस्सा, महात्मा गांधी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ब्रह्मांड और आत्मा। इनमें इंपॉर्टेंट है पीढ़ी दर पीढ़ी, भौतिक वस्तुओं हर एक में देखने को मिलेगा, हो सकता है, और आपका ब्रह्मांड। ये सारे वर्ड जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे वर्ड हर एक चैप्टर के 4 अध्याय बताए, एक आपको बताया गया राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, और चौथा आपको बताया गया हम और हमारा आदर्श। और इन सभी में आपको बता दिए गए कौन से वर्ड जो हैं यूज करना है। अगर ये वर्ड यूज होते हैं तो आप समझ जाएंगे गद्यांश किस पार्ट से लिया गया। अब बात आती, सर आपने बता तो दिया ट्रिक काम करती या नहीं करती, तो देख लो। देखो भाई, ये बोर्ड का पेपर है, 2023 का है, 24 का मुझे मिल नहीं पाया तो 23 का है। आप 25 का कोई मॉडल पेपर, प्री बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, मैच कर लेना। अगर ट्रिक नहीं फंसती है तो आप कमेंट कर देना। मैं कहता हूँ 110% आपको ट्रिक फंसेगी, याद रख लेना इस चीज़ को। ये बोर्ड का पेपर 102, पेपर कोड भी 302, JDM दिया गया, हिंदी का पेपर। आप जाके किसी कहीं पर भी ये पेपर आप देख सकते हैं, बोर्ड का ही ओरिजिनल पेपर है, लोकल पेपर नहीं। अब देखो, इसमें बच्चों एक आपका चैप्टर दिया गया, गद्यांश पहला दिया गया। इसमें आपको कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं। देखो, जैसे यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है भूमि, दूसरा वर्ड मिला है जन एवं दृढ़ बंधन, दृढ़ भित्ति राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र, पृथ्वी, समझ रहे ना, ध्यान से समझना, पृथ्वी। अगर ये सारे वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो गद्यांश है किस पार्ट से हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, देखो इस पार्ट से है। इस पार्ट में हमने क्या बताया आपको, भूमि बताया, राष्ट्र बताया, और देखो पृथ्वी भी कहीं पर लिखा हुआ हो सकता है। देखो पृथ्वी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी। मनुष्य बताया गया था, मातृभूमि बताया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस वर्ड में आपको राष्ट्र भी, जन भी देखने को मिला। इसमें जन की संस्कृत या फिर जन की दृढ़ बंधन, राष्ट्र देखने को मिला 1 2 3 यानी कि 3 बार। आपको एक वर्ड 3 बार देखने को मिल रहा है। मैंने बताया था एक वर्ड और पृथ्वी, यहाँ पर कहीं पर भी दिया गया। देखो अभी मैंने आप लोग, पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध स्वीकार करता है, ये पृथ्वी वर्ड हो गया। अब बताओ, इसमें पहला क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। अब तो आपने पहचान लिया होगा कि ये जो वर्ड दिए गए राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर में आते हैं, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो आप अगर आपसे कहे कि पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर लिखें, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और अगर बच्चों ये करके आ जाते हो, अगर एक क्वेश्चन आपका सही है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो भी जन, मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने माता का संबंध स्वीकार करता है, माता एवं पुत्र का संबंध स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के जो विभिन्न प्रकार के वरदानों में हिस्सा लेने की आवश्यकता है, अधिकार है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे। जब लिखेंगे तो अच्छे से इसके पूरी एकदम खोल कर एकदम व्याख्या कर देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप इजीली से कर पाओगे, ठीक है। पहला गद्यांश आपको दिया गया, यानी कि ये फंस जाएगा। अब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलो दूसरा भी देख लो। देखो दूसरा क्वेश्चन, अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो। अब देखो यहीं तक एक लाइन आपने पढ़ी। मैं कहता हूं आई होप आपको एक लाइन में ही आपका आंसर मिल गया होगा। आपको मैंने एक अध्याय बताया था अशोक का फूल, इसमें आपको कुछ वर्ड हैं, जैसे देखो अशोक का वृक्ष। अब इसमें एक वर्ड आपको आया था, देखो अशोक, वृक्ष, और दूसरा वर्ड देखो मनोहर। शायद मनोहर भी हमने कहीं पर लिखा हुआ है, मनोहर, याद रख लेना। मनोहर हो गया ना, ठीक है। इतने वर्ड मिल गए आपको। और देखो अभी मैं कई सभ्यता, सभ्यता भी कहीं पर लिखा गया है। देखो सभ्यता, कालिदास, अभिरंजक, असंजनकारी, सौकुमार, मर्यादा, निर्गम, अशोक, रविन्द्रनाथ टैगोर, जीने की इच्छा।
शायद सभ्यता नहीं यहाँ पर लिखा गया, कोई टेंशन नहीं। बट काफ़ी ज़्यादा वर्ड जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं उनमें से वर्ड अगर आप याद रख लेते हो तो कोई भी चैप्टर, कोई भी गद्यांश आता है आपका नहीं छूटेगा, आप इजीली से कर पाओगे। अब यहाँ पर लिखा गया पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखो। तो पाठ और शीर्षक के एवं लेखक का नाम आपको बता दिया गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी के पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आई होप अब आप किसी भी गद्यांश को पहचान लोगे और आपको ऐसा भी नहीं लग रहा होगा कि इस ट्रिक से हमारे गद्यांश में हेल्प होगी या नहीं होगी। तो आई होप बच्चों ये 110% आपके पेपर में भी काम करेगा। आप किसी पेपर को उठा के देख लेना, कोई भी मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। यहाँ से जो 4 अध्याय बता दे गए, मैं कहता हूँ 4 अध्याय से बाहर आपका कोई भी गद्यांश नहीं आने वाला। ये चीज़ आप याद रख लेना। कुछ वर्ड हैं आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों कुछ मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं बोर्ड के पेपर में तो आपको ये वर्ड कुछ हैं याद रख लेना। 30 से 40 वर्ड होंगे, इनको आप याद कर लेते तो आपके 10 नंबर जो हैं क्लियर हो जाएंगे। और अगर बच्चों आपको चाहिए कि आप सर मैं आपको पद्यांश की भी इस तरीके से ट्रिक बता दूँ ताकि आप पद्यांश को भी इजीली से पहचान पाएँ, आपको दुनिया भरे का पढ़ना ना पड़े, कि आप पद्यांश को पहचान लें कि पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि या रचयिता कौन है। तो उस पर आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा, एनालिसिस करूंगा और इस प्रकार की ट्रिक मैं पद्यांश में भी आपके लिए बनाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपका जो सपना है और हमारा सभी का सपना है कि हम सभी लोग मिलकर 80+ स्कोर कर दें। ठीक है बच्चों, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। 90+ करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन हो चुका है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप इजीली से कर सकते हैं। अगर आपने अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना मेरे साथ भी, तब भी मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ ना, 80+ आप इजीली से कर पाओगे अगर जो चीज़ मैं बताता हूँ, मैं जो भी बातें बताता हूँ उसे आप फॉलो करते हैं, नियमबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ट्रिक कैसी लग रही है। तो प्लीज़ बच्चों कमेंट जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, अब वो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश किसी का सब्जेक्ट का हो सकता है, हमारे यहाँ पर जो टीचर हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में आपको जवाब जरूर दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।